हेलो दोस्तों, ये हमारा साइंस का है प्री बोर्ड सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसका थोड़ी कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। ये साइंस का है प्री बोर्ड 2021-22। क्या है हमारा प्री बोर्ड जो हो रहा है उसी का प्री बोर्ड सॉल्यूशन, प्री बोर्ड सॉल्यूशन 2022-21-22 जो लगा है, जो हम लोगों का भी मिला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसे कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। ये जो लिखा है इसी तरह में लिखना चाहिए उत्तर क्रमांक। फिर ये सर दोस्तों ये पूरे आंसर सही हैं जो आप लोग देख रहे हैं। पहले दूसरा, ये दूसरा होगा, फिर ये चौथा, पाँचवा, टमाटो, ये पूरे दोस्तों आंसर सही हैं, पूरे राइट हैं, देख सकते हैं। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 है, प्रश्न 2 का उत्तर है। ठीक, तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। दोस्तों यहाँ घा में होगा गर्भाशय या अंडाणु या अंडाशय। गर्भाशय कोष्टक में लिख सकते हैं अंडाशय। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। देखते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन। ये 3 का आंसर है सही जोड़ी, जो कि बिल्कुल सही है। ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, पूरे का सही है दोस्तों, देख सकते हैं, मिला लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का आंसर है एक, जो है एक पदेन या एक शब्द या एक वाक्य, उनका है पहले में सात, फिर में सिद्धार्थ, फिर क्लोरोफिल। आगे देखते हैं। फिर यह है निषेचन x/p=1/f मीटर में अवतल लेंस और ओम। दोस्तों ये हमारा है एक वाक्य या एक शब्द का उत्तर, इसी तरह में लिखना है। ये पूरे आंसर सही है, देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। ये पचमा है जो क्वेश्चन था, अथवा पचमा का है लिखा हुआ है, हमें इसी तरह लिखना है। ये बढ़िया लिखा है। तेल एवं वसा मुक्त खाद्य सामग्री वायु व ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रखने पर अपचित, ये संक्षारण वाली परिभाषा है। नाइट्रोजन कम हो जाती है, ये दूसरा दोस्तों देख सकते हैं। फिर ये छठवां का अथवा है, ये भी ये संक्षारण है, ये बिल्कुल सही है। और आगे ये सतमा आ गया, ये भी बिल्कुल सही है, हमें इसी तरह लिखना चाहिए। ये सही लिखे हैं, पूरे आंसर हैं। आप लोग अगर ना लिखे हो तो लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ, ताकि हमारे चैनल में जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ें और वीडियो पाने के लिए। दोस्तों ये धमनी एवं सिरा में अंतर है, उत्तर 8 है, देख सकते हैं। इसी तरह हमें लिखना चाहिए। दोस्तों ये 9वां है, प्रश्न उत्तर क्रमांक 9, कायिक प्रवर्धन। फिर इसका उदाहरण है दोस्तों, हमें इसी तरह लिखना चाहिए, जैसे ये डैश करके, फिर यहाँ छोटा सा डैश लगा के। ठीक दोस्तों, उदाहरण में भी लगा देनी चाहिए। आगे देखते हैं। ये अगला हमारा क्वेश्चन, अभी हमने कौन सा देखा, 9 देखा, अभी हमारा क्वेश्चन 10 आ गया। हमें इसी तरह लिखना चाहिए। मनुष्य में लिखनी धारण प्रक्रिया। दोस्तों इनमें से आप लोग लिख सकते हैं, जितना समझ में आए ये लिख दीजिए। यहाँ पास निर्धारण हो रहा है, ये लिंक निर्धारण का है, इसे ज़रूर बनाना चाहिए डायग्राम। आगे देखते दोस्तों। ये क्वेश्चन 11 है, परावर्तन के नियम। इसका उत्तर है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे कि दिख रहा है डायग्राम में। क्या बोला, आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण जो परावर्तित हो रही है, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये है इसका नियम। और दूसरा नियम है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हरदम दोनों मतलब बराबर हैं, इसी ये दूसरा नियम हो गया।
आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 12 ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि ये दिखाई दे रहा भी अनुक्रमानुपाती आई तो भी इक्वल टू आर आई, आर जहाँ एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये है उसका दोस्तों पूरा हल, ये हमें लाना है, ये लिख के हमें आर इक्वल टू भी आई। दोस्तों ये क्वेश्चन 13 का है उत्तर विद्युत विभव। एकांत धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जो कि उसमें आया है दोस्तों सही जोड़ी में विभवांतर का पूछा है। आगे देखते क्वेश्चन ये 14 नंबर का अथवा है, ये भी उत्तर। ओजोन परत में क्षय होने के कारण ये दो कारण होते, दो ही बोला था, दो ही लिख दिए हम लोग, दो कारण लिख दिए, हो गया। ठीक दोस्तों, अब ये क्वेश्चन 3 नंबर के आ गए हैं। ये क्वेश्चन 15 है, अंक 3 नंबर के आते हैं इनसे। ये संतुलित समीकरण दोस्तों, ये हमारी पूरी समीकरण सही है, संतुलित है, आप लोग इसी तरह लिख दीजिए बस। ये पहली है, दूसरी, तीसरी, जैसा कि लिखा है इसी तरह हमें संतुलित करना है। चलिए दोस्तों, ऐसे दोस्तों यहाँ ए क्यू लिखा है एक्वा जल, ये एस लिखा है सॉलिड, और ये एल लिखा है मतलब सॉलिड या लिक्विड। ठीक दोस्तों, हमें इसी तरह करना है, लिख देना है। अगला ये हमारा क्वेश्चन 16 आ गया। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों का वायुमंडल में वायु की मोटी परतों में गुजरना पड़ता है। इसके प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसीलिए हमारी आंखों में लाल रंग की प्रकाश की किरणें ही पहुंच पाती हैं, इसीलिए सूर्योदय के समय सूर्य एकदम दिखता। ठीक दोस्तों, ये उत्तर 17 है। चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। ये काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। दूसरा है, ये चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होती है। दोस्तों इसका मतलब ये वाली का मतलब बोल रहा है कि जैसे ये रेखा नहीं, स्पर्श नहीं आती, दूसरे में बोला है। चौथा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, मतलब बंद वक्र बनाती हैं। ठीक दोस्तों, ये आ गया क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 का अथवा उत्तर है जो है जीवाश्म ईंधन। पृथ्वी के अंदर पदार्थों पर जंतु, ये जीवाश्म ईंधन की परिभाषा है, ये हानियां हैं, इसी तरह हमें लिखना चाहिए। दोस्तों ये है विरंजक चूर्ण का सूत्र, विरंजक चूर्ण के उपयोग CaOCl2 है विरंजक चूर्ण का सूत्र और उपयोग है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए। दूसरा है कागज उद्योग में काष्ठक लुगदी के विरंजक में। तीसरा है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए। दोस्तों ये हमें लिख देना है कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। जैसे ये दोस्तों में लिख देना है 3-4 ताकि हमें ठीक नंबर मिल जाए। धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3.10H2O, यह है, इसका उपयोग भी है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग वो रेवस जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर में साफ सफाई, जल के स्थायी कठोरता को। ये दोस्तों ये कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र है, ये उत्तर 20 है। हमें ये पूरा इसी तरह बना देना है ताकि हमें मिल जाए पूरे नंबर। जैसे एथेन पूछा था तो एथेन का होता है C2H6। C2 का मतलब दोस्तों ये C1 एक है और ये C2 हो गए। H अच्छा बोला है तो मतलब 1 2 3 4 5 6, हमें 6H भी बनाना है। ठीक दोस्तों, इसकी इस तरह संरचना हो गई। अगला क्या दिया है प्रोपेन का। प्रोपेन में होता है C3H8, ये इसका सूत्र है और इसे भी ऐसे ही बनाना है 1 2 3 C और फिर ये पूरे H। ठीक दोस्तों, आगे क्या दिया है ब्यूटेन का होता है C4H10, जैसा कि यहाँ पास 1 2 3 4 C हैं, फिर ये 4 दूनी 8 9 10 H है।
ठीक दोस्तों, फिर दिया है 3 C2H4, इसका C2H4 1 2 3 4 5। ठीक दोस्तों, यहाँ डंडी है 2, इसीलिए ताकि यहाँ पास इधर इधर भी होना चाहिए, लेकिन इधर नहीं है, इसीलिए इधर इधर ही कर दिया ताकि इसके चारों तरफ 1 लगा रहे। ठीक दोस्तों, इसीलिए यहाँ पास डबल कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र। दोस्तों इसका इस तरह है, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ये है इसका पाचन तंत्र। इसी तरह हमें बनाना है। क्वेश्चन भी लिखा है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। ठीक दोस्तों, हमें इतना ही बना देना है बस। यही है पाचन तंत्र का चित्र। ठीक दोस्तों, लगभग ठीक ही दिख रहा होगा, जूम कर देते हैं एक बार। ये है, ठीक दोस्तों, ये है पाचन तंत्र। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 22 देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 22 आ गया। 22 में हमारे पास दोनों हैं, चाहे अथवा कर लीजिए या फिर ऊपर वाला। ये ऊपर वाला किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा बिंब पर लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी जांच कीजिए। ठीक दोस्तों, ये हमें लिखना है इस तरह, जैसे दिया है इसी तरह हमें लिख देना है बस। पूरे हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये फिर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी निकालना है, ये जो निकाल दिए हैं। दोस्तों इसका अथवा भी है, आप लोग चाहे तो अथवा कर सकते हैं या ऊपर वाला, दोनों जो आपको करना है। ठीक दोस्तों, ये जो आपको इच्छा हो वही कर लीजिए, है दोनों पास दोनों। तो दोस्तों हमने इसमें साइंस का फुल सोल्यूशन देखा प्री बोर्ड का। तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और हमें भी। तो दोस्तों धन्यवाद।